अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ICMR NIOH के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप सिर्फ 10th या फिर ITI 12th या फिर डिग्री कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। आप इस पेज को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेट इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। नीचे 3 अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उनके आगे आपको नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिल जाएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसी के आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है आपको शो हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट न्यू यूज़र रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू यूज़र रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें। फर्स्ट कॉल में अपनी ईमेल आईडी को आपने मेंशन कर देना। याद रहे आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम रहेगा। आप इसी ईमेल आईडी के ज़रिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। 2 बार ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड फिलअप करने के बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को कहीं नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी ईमेल आईडी इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका आपने फुल नेम मेंशन कर देना है। नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नाम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर देना। ध्यान रहे आपकी ईमेल आईडी आपको मोबाइल नंबर बाद में आप इनमें एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे, तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। अगर ठीक है तो आप नीचे जा सकते हो। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देना। मेल फीमेल आप बहुत अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कॉल में कैटेगरी, अगर आपके केस में कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। OBC SC ST EWS इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को मेंशन कर देना है। इन केस अगर आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। कैटेगरी मेंशन करने के बाद नीचे आपने क्लिक हियर टू फॉर रजिस्टर टैग पर क्लिक कर देना। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे क्लिक हियर टू रजिस्टर टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा नीचे आने के बाद अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने फिलअप कर लेना है। जो ईमेल आईडी आपने पहले फिलअप की थी उसी ईमेल आईडी को फिलअप करने के बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने साइन इन वाले टैग पर क्लिक कर देना। आपने अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद जैसे साइन इन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। अब आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स या फिर आप नीचे ऑप्शन देखें अप्लाई, अब आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपने सबसे पहले टाइटल चूज़ कर लेना है। मिस्टर मिसेज जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंशन कर सकते हो। मिस्टर मिसेज सेलेक्ट करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फर्स्ट नेम में सिर्फ आपने फर्स्ट नेम अपने मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉल में अपना लास्ट नेम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। फर्स्ट नेम अलग से, मिडिल नेम अलग से और लास्ट कॉल में लास्ट नेम मेंशन करने के
बाद ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करने हैं जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होंगे। इसके अलावा अपना फादर नेम, अगर आप फीमेल कैंडिडेट आपकी शादी हो चुकी है तो आप हस्बैंड नेम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। चलिए, अपना फादर नेम मेंशन करने के बाद अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। मैं रेकमेंड करूँगा फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर मेरे केस में पर नो आएगा। एज इलेक्शन चाहते हो तो आप यस मेंशन कर सकते हो, नो। यहाँ पर नीचे दोबारा से कैटेगरी का आपको ऑप्शन दिया गया। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है OBC, SC, ST, EWS, इनमें से कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज आप जनरल यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मैरिड अनमैरिड जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अगर आप फिजिकल कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी से एम्प्लॉयमेंट हो इसके अंदर तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कीजिए। नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो अपना स्टेट, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट का नाम विद पिन कोड अपने मेंशन कर देना है। ध्यान रहे एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर मेंशन होगा। चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट के ऊपर मेंशन कीजिए। स्टेट मेंशन करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा पिन कोड मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आपने इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नीचे लास्ट पर आने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको शो हो जाएगा, नेशनल इंडियन ही आएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम डिटेल्स आप एक बार दोबारा से चेकआउट कीजिए। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 10 से लेकर जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। एग्जाम पास्ट, पहले अपने 10th HSC चूज़ कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद नीचे किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया होगा, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया होगा उसी बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद डिवीजन, क्लास, ग्रेड आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा ब्राउज़र टैग पर क्लिक करके आपने 10th क्लास की सर्टिफिकेट कॉपी को अपलोड कर लेना है। इसको PDF में आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा पासिंग डेट, जिस भी डेट को आपका रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अपने पर मेंशन कर देनी। आप अपने अकॉर्डिंग डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग अपने पर मेंशन कर देनी। 10th क्लास की ईयर ऑफ पासिंग मेंशन करने के बाद नीचे अपने ऐड क्वालिफिकेशन टैग पर क्लिक कर देना है। ऐड क्वालिफिकेशन टैग पर क्लिक करते ही आपकी 10th की क्वालिफिकेशन पर ऐड हो जाएगी। जैसे आप 10th की क्वालिफिकेशन को ऐड करोगे सेम टू सेम आपने 10+2 यानी 12th की क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर लेना है। याद रहे पहले 10th, उसके बाद 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर लेनी है। 10th और 12th की क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। 10th और 12th क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद नीचे अपने एग्जामिनेशन पास ग्रेजुएशन पर ग्रेजुएशन ही आएगा, डिग्री क्वालिफिकेशन। अब आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसी पोस्ट के मुताबिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप डिग्री कैंडिडेट हो तो डिग्री आपने किस बैच वगैरह में की है, BA, BSc, BCom, BTech, जिस भी डिपार्टमेंट में आपने डिग्री क्वालिफिकेशन की होगी आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चलिए मैक्सिमम मार्क्स, यूनिवर्सिटी का नाम, जिस यूनिवर्सिटी वगैरह से आपने डिग्री क्वालिफिकेशन की यूनिवर्सिटी का नाम, इसके अलावा एडमिशन स्टार्ट डेट, आपने किस स्टेट को एडमिशन ली, इसके अलावा डेट ऑफ पासिंग, जिस भी डेट को आपका रिजल्ट हुआ आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। ब्राउज़र टैब पर क्लिक करके आपने अपने डिग्री सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेना है। पहले 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद डिग्री क्वालिफिकेशन अपलोड करने के बाद अगर आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप उसको ऊपर फिलअप कीजिए, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे आ सकते हो। याद रहे जिस भी पोस्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करें उसी पोस्ट के मुताबिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, जैसे 10th, 12th, ITI या फिर डिग्री अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप उसको मेंशन कीजिए। इन केस आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है आप उसके ऊपर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस है तो आप पर तमाम डिटेल्स आप कहाँ से लेकर कहाँ तक पेश किए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट नीचे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर सकते हो। याद रहे 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने 1 बाय 1 करके तमाम हायर क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपका सेकंड स्टेप पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थर्ड पेज ओपन हो जाएगा, लैंग्वेज डिटेल्स पर आपको शॉर्ट सब कॉलम ओपन हो जाएगा। लैंग्वेज डिटेल्स ऐड करने के बाद अपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट टैग पर क्लिक करने के बाद जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है।
फ़ोटो उस नीचे अपलोड करने के बाद आपके सामने तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी क्वालिफिकेशन, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। फाइनल सबमिशन टैब पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी पेमेंट ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है।